नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 का दम और आपके साथ मैं हूं अनुपम। इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की। यूपी टीईटी का पेपर लीक हो गया है। शिक्षक पात्रता परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, जिस बात को लगातार न्यूज 18 आज सुबह से दिखा रहा है। यूपी एसटीएफ मामले की जांच में जुटी हुई है और परीक्षा रद्द कर दी गई है। सबसे अहम और बड़ी खबर, परीक्षा को रद्द किया गया है। आज होनी थी यूपी टीईटी की परीक्षा और परीक्षा को रद्द किया गया है। यह जानकारी इस वक्त हमारे पास आ रही है। आज यूपी टीईटी की परीक्षा होनी थी और पेपर लीक हो गया। सबसे पहले न्यूज 18 ने इस बात की जानकारी दी थी कि सोशल मीडिया पर एक पेपर सर्कुलेट हो रहा है। हमने ये नहीं बताया था कि ये पेपर, लेकिन लगातार सोशल मीडिया पर इस तरह की बात कही जा रही थी कि यूपी टीईटी का पेपर लीक हुआ है। सोशल मीडिया पर पहले पेपर वायरल हुआ और अब यहां पर आधिकारिक तौर पर पुष्टि हो गई है। ऋषभ क्या बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं। ऋषभ, क्या जानकारी मिल पा रही है? आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि हो गई है कि पेपर लीक हो गया है, इसीलिए परीक्षा को रद्द किया गया है। जी अनुपम, देखिए न्यूज 18 ने जो खबर चलाई थी उसके ऊपर सरकारी मुहर लग चुकी है। सरकार और इस पूरी परीक्षा से जुड़े हुए जो भी संगठन हैं, एजेंसीज हैं, उन्होंने ये बात एक्सेप्ट कर ली है कि हाँ, जो खबर न्यूज 18 ने चलाई थी वो बिल्कुल दुरुस्त निकली है। पेपर लीक हो ऋषभ, गया रोकेंगे है। इस वक्त बातचीत करने के लिए प्रशांत कुमार, एडीजी येलो, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। क्या जानकारी सबसे पहले आप देंगे यूपी टीईटी परीक्षा को लेकर? जी धन्यवाद। मैं अवगत कराना चाहूंगा आपके माध्यम से कि उत्तर प्रदेश सरकार किसी भी परीक्षा में शुचिता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कमिटेड है और एसटीएफ की टीम ने इस पूरे गैंग को पकड़ा है जिन्होंने लीकेज किया है और संबंधित विभाग के द्वारा ये परीक्षा स्थगित की गई है। 1 महीने के बाद से परीक्षा होगी और इस पे कोई भी एडिशनल चार्ज या एडिशनल खर्च बच्चों पे नहीं होगा और जो तिथि होगी उसको हम लोग अवगत कराएंगे। प्रशांत जी, कब ये जानकारी आपको हुई कि परीक्षा का पेपर लीक हो गया है? कहां से लीक हुआ, किसने लीक किया? क्योंकि जाहिर तौर पर आप बता रहे हैं कि उन लोगों को भी पकड़ा गया है, तो क्या जानकारी आप दे पाएंगे? नहीं, ये विवेचना से संबंधित बिंदु है। वो चीजें अभी आगे विवेचना चलेगी। कुछ लोग पकड़े गए हैं विभिन्न जगहों पे, प्रयागराज से, कुछ लोग वेस्टर्न यूपी में, जो हमारी एसटीएफ की टीम है। और आपने देखा होगा कि जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं वो पूरी पारदर्शी और सुष्ठापूर्ण तरीके से कराई गई है और हम लोगों ने ऐसे सारे मंसूबे नाकाम किए हैं जो नकल माफिया हैं, तो इनमें सभी पे कार्रवाई होगी। और अगर एजेंसी जो इसमें कार्रवाई, जिसको ये कार्य दिया गया था, उसका इन्वॉल्वमेंट है तो उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे, उसको ब्लैक लिस्ट करेंगे और हर हालत में होने वाली सभी परीक्षाओं में शुचिता को हम मेंटेन करेंगे। पहले भी देख चुके हैं प्रशांत जी कि सिस्टम के लोग ही अंदर से कुछ ऐसी चीजों को करते हैं जिससे कि सबकी छवि पर असर पड़ता है। तो जो गैंग पकड़ा गया है उनकी संलिप्तता क्या विभागीय कुछ लोगों से है? इस पर भी जांच हुई है, कुछ विभाग के लोग भी शामिल हैं? अभी ये बहुत वो होगा, प्रीमैच्योर होगा इस संबंध में कुछ भी कहना, लेकिन कोई जो भी आदमी इस रैकेट में इन्वॉल्व है सभी पे हम बहुत कठोर कार्रवाई करेंगे। तमाम लोग आपको सुन रहे हैं, पूरा उत्तर प्रदेश सुन रहा है, पूरा देश सुन रहा है। तमाम राज्यों से लोग यूपी टीईटी की परीक्षा देने के लिए भी आते हैं। जो बाहर बाहर रह रहे हैं वो लोग भी परीक्षा देने के लिए आते हैं। परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, क्या उनसे आप अपील करेंगे न्यूज 18 के जरिए? क्या मैसेज उनको देंगे? जी, तो हम सभी बच्चों से यही अपील कर रहे हैं, आप लोग अपने अपने जहाँ से भी आए हैं गंतव्य स्थान पे चले जाएं। और हमने सभी अपने जिले के एसएसपी को, कमिश्नर्स को, आईजीज और एडीजीज को अलर्ट कर दिया है और जब दोबारा परीक्षा होगी उसकी सूचना आपको बहुत पहले दी जाएगी और हम लोग ऐसा कराएंगे कि पूरी मेरिट से परीक्षा हो और मेरिट परीक्षा कोई भी कॉम्प्रोमाइज न हो, ये हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। प्रशांत जी, जिस गैंग को पकड़ा गया, ये प्रोफेशनल गैंग है, कोचिंग संस्थानों से जुड़ा हुआ है, क्या अभी जानकारी आप शुरुआती तौर पर दे पाएंगे? ये गैंग किस तरीके से ऑपरेट कर रहा था? इस समय सबसे बड़ी बात यह है कि सभी बच्चों को सूचनाएं पहले पहुंच जाए, हमारी प्रायोरिटी ये है। और जब पूरे इस गैंग का पर्दाफाश होगा तो हम पूरे मीडिया के साथ अपनी डिटेल शेयर करेंगे। क्या माना जाए आज शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे आप? नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है कि बच्चों के साथ और युवा वर्ग के साथ, भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो। ये सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है सरकार की
शीर्ष प्राथमिकता है कि परीक्षाएं सही तरीके से हो और मेरिटोरियस बच्चे उसमें उत्तीर्ण हों। इसमें हम लोग सफल हुए हैं और इस तरह की चीजें जिसने भी इस प्रयास किया है ये कुलसित प्रयास है और हम लोग उस पूरे गैंग का पर्दाफाश करेंगे। प्रशांत जी इतना बता दीजिए बस आप, यूपी पुलिस को और आपको जानकारी इस बात की कब हुई कि यूपी टीईटी का पेपर लीक हो गया है और फिर किस तरीके से मिलान कराया गया कि ये वही पेपर है जो पेपर आज की परीक्षा में आना था, ये बता दीजिए। हमारे हिसाब से इस चीजों का कुछ नहीं, आज सवेरे ये चीजें कंफर्म हुई हैं और आपको पता होगा कि लगातार हर एक एजेंसी जो हमारी स्टेट की है जब भी कोई बड़ी परीक्षा होती है तो हम लोग इस चीज का ध्यान रखते हैं कि किसी भी तरीके से कोई गड़बड़ी ना हो और उस पर कार्य लगातार। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रशांत कुमार एडीजी एलओ ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि पेपर लीक हुआ है। उन्होंने तमाम अभ्यर्थियों से जो आज की परीक्षा में शामिल होने के लिए आए थे उनसे अपील भी की है। बड़ी खबर, न्यूज 18 ने सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया था। सबसे पहले उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो चैनल है न्यूज 18, उसने इस खबर को आज सबसे पहले ब्रेक किया था। सबसे तेज और सबसे पहले खबर जो हम कहते हैं, आज हमने इस बात को फिर साबित किया है दर्शकों के लिए। हिमांशु हमारे साथ नोएडा से जुड़े हुए हैं, रामगोपाल गोरखपुर से, सीधे रुख करते हैं हिमांशु का। हिमांशु, पेपर लीक हुआ, परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, सेंटरों पर क्या स्थिति बनी हुई है? अनुपम, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये सेक्टर 20 का सेंटर है और इसका स्कूल का नाम है इंडियन नेशनल पब्लिक स्कूल। यहाँ पर अभ्यर्थी एग्जाम देने आए हैं। आप देखेंगे अभी भी चेकिंग हो रही है। फिलहाल ये ऐसा मालूम पड़ता है कि मैसेज अभी पूरी तरीके से कन्वे नहीं हुआ है क्योंकि चेकिंग हो रही है, सारे कार्ड्स देखे जा रहे हैं, आप गेट पे देख सकते हैं। और जिस तरीके से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने इसे कंफर्म किया है, पेपर लीक हुआ है और उसे पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया गया है। अगले महीने होगी ये परीक्षा। लेकिन यहाँ पे कुछ हमारे साथ पेरेंट्स भी हैं, अभिभावक हैं, वो आए हुए हैं अपने किसी ना किसी साथी को लेकर। आप कहाँ से आए हैं? हम गोरखपुर से आए हैं। गोरखपुर से? एग्जाम देने आए थे आप? नहीं, हम एग्जाम दिलाना है। किसको? हमारी सिस्टर्स हैं। अच्छा, उनका एग्जाम कैंसिल हो गया, ये जानकारी है आपको? नहीं, जानकारी नहीं हमको। आप कहाँ से आए हैं? ग्रेटर नोएडा, सूरजपुर। अच्छा, किसको एग्जाम दिलाने आए? अपनी वाइफ को। अच्छा, जानकारी है आपको? नो। देखिए, अभी यहाँ पर बहुत लोग हैं जिनको जानकारी नहीं है। हिमांशु, आप गेट की तरफ जाइए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के अफसर्स हैं, जो लोग वहां पर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए जरा। रुके आई, हम लोग गेट की तरफ बढ़ते हैं और जानकारी लेते हैं कि वहां पर जो है, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे साथ चले गेट तक और गेट पे स्थिति जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि फिलहाल जो गेट पे है, गेट अब बंद कर दिया गया है शायद। बिल्कुल बिल्कुल हिमांशु, हम आएंगे आपके पास, तब तक आप उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए। रामगोपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं गोरखपुर से। रामगोपाल, वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है, वहां पर इंफॉर्मेशन आ गई है? बिल्कुल अनुपम, गोरखपुर में भी अभी इंफॉर्मेशन सेंटरों पे नहीं आया है। इस वक्त 161 सेंटरों पे परीक्षा चल रही है। अब से कुछ ही देर पहले हमने गोरखपुर जिलाधिकारी से जब बात की कि पेपर निरस्त हो गया, किस तरीके से आप करो, तो उनको भी इस मामले में जानकारी नहीं थी और वो उन्होंने कहा कि मैं पता कर रहा हूं और उसके बाद से उनका फोन व्यस्त हो गया। इस वक्त मैं एक टीईटी सेंटर के बाहर खड़ा हूं और गार्जियन देखिए सुबह से यहां लाइनों में खड़े, अभी इनको ये नहीं पता है कि पेपर निरस्त हो चुका है और जो अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, वो अंदर बैठे हुए हैं, अंदर पेपर दे रहे हैं। सर, पेपर निरस्त हो गया है चूंकि पेपर लीक हो गया था, क्या कहेंगे आप? सर, पेपर लीक हो गया तो सर प्रशासन की मतलब गलती है और अभी तक आपको पता नहीं था? नहीं सर, पता नहीं। अभी पता चल? अभी नहीं पता है कुछ नहीं। क्यों मैम? हमें भी अभी पता नहीं, अभी तो हम एग्जाम देने खुद सेंटर पे पहुंच रहे हैं। एग्जाम देने आए हैं तो अभी बिल्कुल रामगोपाल, हम आएंगे आपके पास। ऋषभ मणि हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं। ऋषभ, अभी तमाम जिलों में जानकारी नहीं पहुंच पाई है, इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाई है, अभ्यर्थी वहां पर गेट पर खड़े हुए हैं, क्यों कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है? ऐसे में बड़ी असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है। अनुपम, देखिए, न्यूज 18 ने जब सुबह खबर ब्रेक की थी, उसके बाद ही जो जिम्मेदार सरकारी अधिकारी है उनको भी बता दिया गया था कि ये पेपर लीक हो चुका है। तो उनको भी कुछ समय लगा इस बात की तस्दीक करने में। जब वो जो एजेंसी है इस परीक्षा को कंडक्ट कराती है, उस एजेंसी ने भी कंफर्म किया, हाँ ये वही पेपर है जो
आज 10 बजे आना था। इसके बाद से ही पहले ये कोशिश की जा रही थी किस तरह से इस स्थिति को मैनेज किया जाए, लेकिन आखिरकार अधिकारियों ने इस बात को खुद न्यूज़ 18 पर आकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने स्वीकार किया है कि हाँ, आपने जो खबर चलाई थी वो दुरुस्त निकली है, ये पेपर लीक हो गया है। बिल्कुल, यहाँ से ऋषभ हम आएंगे। रामगोपाल एक बार फिर सेंटर के अंदर मौजूद हैं। रामगोपाल बताइए, क्या जानकारी दे पा रहे हैं आप? बिल्कुल, अभी भी मैं इस वक्त सेंटर के अंदर ही मौजूद हूं और यहां पे अभी किसी को नहीं पता है कि पेपर निरस्त हो चुका है। मैं आपको सीधे लेके चल रहा हूं प्रिंसिपल के रूम में और वहीं पे पूछते हैं कि क्या उनके पास कोई जानकारी आई है कि नहीं अभी आई है। और प्रिंसिपल साहब इस वक्त अपने रूम में बैठे हुए हैं और बाकायदा मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सीसीटीवी पे नजर बनाए हुए हैं। सर, पेपर निरस्त हो चुका है, क्या कोई जानकारी आपके पास आई? फिलहाल कोई जानकारी इस तरह की नहीं है। यहाँ शुचितापूर्ण परीक्षाएं संचालित हैं, चल रही हैं। अभी चल रही हैं। कितने परीक्षार्थी हैं सर अभी? अभी अटेंडेंस नहीं आया है। 550 हमारे यहाँ रजिस्टर्ड छात्र हैं। 550 रजिस्टर्ड छात्र हैं और अभी आपका यह कहना है कि अभी आपके पास कोई लिखित सूचना नहीं आई है, लेकिन न्यूज़ 18 इस बात की पुष्टि कर चुका है, एडीजी एलओ जो है पुष्टि कर चुके हैं कि पेपर निरस्त हो चुका है। और चूंकि प्रिंसिपल साहब के पास कोई लिखित आदेश बिल्कुल रामगोपाल, आप बने रहिए। इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर, न्यूज़ 18 सबसे पहले इस बात की जानकारी दे रहा है कि यूपी टीईटी की परीक्षा जो कि आज होनी थी, जो शुरू हो चुकी है कई सेंटरों पर, उसका पेपर आउट हो गया है। यूपी की आज की सबसे अहम और बड़ी खबर, न्यूज़ 18 ने अपने दर्शकों को आज सबसे पहले इस बात की जानकारी दी थी कि सोशल मीडिया पर एक पेपर सर्कुलेट हुआ है। लगातार हमारे संवाददाता ऋषभ मणि त्रिपाठी लखनऊ में इस बड़ी खबर को कवर कर रहे थे और ऋषभ मणि ने इस खबर को सबसे पहले ब्रेक किया। बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभ, सबसे पहले न्यूज़ 18 ने इस खबर को दिखाया और किसी भी चैनल के पास यह खबर नहीं थी। सबसे पहले हमारी खबर पर पुष्टि हुई है और एडीजी एलओ ने खुद इस बात की जानकारी दी। जी अनुपम, देखिए ये बात सही, हमारे सोर्सेज इस बात को कंफर्म कर रहे थे कि ये वही पेपर है जो आज 10 बजे आना है। बावजूद इसके एजेंसीज को भी एक ऑफिशियल मुहर की जरूरत थी, लिहाजा उन्होंने पूरी कोशिश की। जो एजेंसी इस परीक्षा को कंडक्ट करा रही थी, जब उसके साथ ये कंफर्म करा लिया गया कि हाँ ये वही पेपर है जो आज 10 बजे आना है, इसके बाद जो जिम्मेदार अधिकारी उन्होंने खुद न्यूज़ 18 को बताया है। न्यूज़ 18 चैनल पर आकर खुद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने फोन दिया, उन्होंने न्यूज़ 18 की बिल्कुल ऋषभ, हिमांशु और रामगोपाल, आप बने रहिए लगातार हमारे साथ। इस बड़ी खबर पर न्यूज़ 18 लगातार बना हुआ है। जो भी अपडेट्स हमारे पास आ रहे हैं उसको हम दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं, क्योंकि यूपी टीईटी की परीक्षा का पेपर लीक हो गया है और लगातार इससे जुड़ी जानकारियां आगे भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल यहां पर रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।